नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं या किसी पसोपेश में हैं, तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और जुड़ें हमसे। हम आप तक सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन खबरें पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी के लिए शासन की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इसके विज्ञापन आने का रास्ता भी क्लियर हो गया है। इस विज्ञापन को आने वाले 15 दिनों के अंदर निकालने पर डिसीजन बन चुका है, सहमति बन चुकी है। तो मान के चलिए कि आज 12 अप्रैल हो गई है, तो इसी अप्रैल के लास्ट तक आपका विज्ञापन आ सकता है, नया विज्ञापन। इसके लिए पदों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, क्योंकि देखिए आंतरिक रूप से ये लोग बता नहीं रहे थे, लेकिन जब उधर लखनऊ से क्लियर कराया गया तो स्पष्ट हुआ कि प्रक्रिया चल रही है। और रही बात ये कि इसी घबराहट के चलते, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी घबराहट के चलते इन लोगों ने लोक सेवा आयोग में रोज़ अभ्यर्थी पहुंचते थे रेगुलर। मतलब एक दिन अगर हो तो ठीक है, रेगुलर पहुंचते थे, रेगुलर पहुंच कर कहते थे अभियाचन भेजे कि नहीं। और जब ये प्रक्रिया लगातार बनती गई तो इन लोगों की मजबूरी बन गई कि ये विज्ञप्ति बाकायदा जारी करके बोले भैया हमने अभियाचन भेज दिया, हमारा पिंड छोड़ो। अच्छा, इसमें अभ्यर्थी की गलती क्या करे? अभ्यर्थी करे तो क्या करे? अभ्यर्थी क्या करे? अभ्यर्थी का अपना एक मंतव्य होता है, अपनी एक इच्छा शक्ति होती है, अपनी एक कार्यप्रणाली होती है। और जब उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है तो वह विवश हो जाता है। यहाँ जब अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात लगातार किया गया, निश्चित रूप से काफ़ी दुखद रहा। और इस बाबत अभ्यर्थी कई ओवरएज भी हो गए, उनके पास में रोज़गार का कोई विकल्प नहीं रहा। तो ये काफ़ी समस्या रही है ना। और समस्याएं तो जीवन का हिस्सा होती हैं, तो ये लोगों ने हम सबके जीवन का हिस्सा बना दिया। आम प्रतियोगी मेरा भाई है, आज मैं भले रोज़गार परक हो गया हूँ, भले ही मुझे नौकरी मिल गई हो, लेकिन मैं ये हमेशा उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरे पास वो कुछ भी नहीं था। उन दिनों से मैं सबक लेता हूँ और आप अपने उन दिनों को आप पर ढाल करके देखता हूँ कि आपके पास में नहीं है रोज़गार, तो आपके साथ में कैसी क्या स्थिति बीतती होगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा एलटी ग्रेड में भरपूर पद हैं और आपको अवसर भी मिलने जा रहा है, एक बड़ा अवसर जिसकी प्रतीक्षा आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्लू तो आप लोग कटिंग वाले पेपर वाले मीडिया पर वहाँ पे बनते हैं आराम से। तो देखिए, फ़िलहाल जो पद वेरीफाई हुए हैं और जिन पदों को आना है, मैं उनकी डिटेल आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, टीजीटी 2025 के लिए जिन पदों को वेरीफाई करके भेज दिया गया है और ये कह दिया गया कि उनका विज्ञापन जारी किया जा सकता है पहले चरण में हम आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी के 8000 पद हैं और प्रवक्ता के 2000 पदों पर अधियाचन मिला है और इन्हीं पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ध्यान दीजिएगा, सेकंड शिफ्ट में फिर इतनी ही भर्ती आएगी, है ना। और अभी तो फ़िलहाल इतने का आया हुआ है, अभी और पदों का भी वेरिफिकेशन चल रहा है। फ़िलहाल पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर विज्ञप्ति में लिखा रहता है पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जैसे ही सरकार की हरी झंडी मिलेगी वो निकालेंगे विज्ञापन इसका, और भी विज्ञापन में ऐड होगा या नया विज्ञापन आएगा, चलता रहेगा प्रक्रिया। सरकार भी चाहती है थोड़ा थोड़ा करके हम दें सबको, जिससे सबको याद रहे, नहीं तो भूल जाएंगे ना। हाँ, तो देखिएगा, हिंदी विषय सबसे पहले आप योग्यता जान लीजिए। योग्यता के लिए इसके लिए जो विज्ञापन की योग्यता निर्धारित की गई, योग्यता बहुत ही आवश्यक है। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको, OTR नंबर आपको डालना पड़ेगा। OTR नंबर डालने के पश्चात बाकी अपडेट आपको भरनी पड़ेगी। टीजीटी 2025 के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025
लिख करके आएगा। इसके लिए आयु सीमा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले 21 साल अधिकतम आयु सीमा रहेगी, है ना, न्यूनतम आयु सीमा, और अधिकतम का उत्तर प्रदेश में 50 साल कर दिया गया। 50 साल से ज़्यादा के लोग फार्म नहीं भर सकते, 50 कर दिया गया, 50 ईयर। और मेरे विचार से 50 साल बहुत है। 50 साल तक अगर कोई संघर्ष कर लेता है, ठीक है। तो आयु फाउंडेशन होने से काफ़ी लोग जो 55 साल में, 56 साल में भर देते थे और पता लगा उतने साल में रिटायर फिर हो जाते थे, फिर चल करके यार मान लो दुनिया से ही चले गए, क्योंकि उस समय तो बुजुर्गावस्था चलती रहती है। 60 साल के बाद में इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए भैया, सब सारी चीज़ें सरकार ने अपने संज्ञान में ली है और उसी हिसाब से वो कार्य कर रही है। आने वाले समय में आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा कि हमारी न्यूज़ कैसी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई फेंकने वाली न्यूज़ देते हैं। अच्छा देखिएगा, इसमें 21 साल तो आपका न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। आप 21 साल से नीचे हैं तो आप फार्म नहीं भर सकते। बहुत से यूट्यूबर्स आपको 18 साल भी बता रहे हैं। 18 साल जैसी कोई बात नहीं है, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ हम देते हैं, इसीलिए आप यहाँ विश्वास कीजिए। नहीं विश्वास करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में स्वतः दिख जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है ना। और एक बात मैं और बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो विज्ञापन में अंतिम तिथि होगी, 1 महीने आपको पूरे टोटल मिलेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्रवक्ता के लिए भी जो है, टीजीटी के लिए भी, सबके लिए भरपूर पद हैं। तो मैं सबको पढ़ करके बताता हूँ। इससे पहले मेरी अपील, इस समय ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक एक दिन में 1500 1600 की खैप निकल रही है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें। आपको गारंटी कार्ड मिलेगा, गारंटी कार्ड, स्पेशली गारंटी कार्ड। और देखिएगा, गारंटी कार्ड निश्चित रूप से आपको नोट्स के साथ प्राप्त होगा। इसी नोट्स से पढ़ लीजिए। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी, पक्का 100%, 101% आपका चयन तय है, जान लीजिए। बस ये है कि आप पढ़ लीजिए इसी से। 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नाम भी लिखिए और साथ ही साथ बता दीजिए हमें फिर सारी चीज़ें। यानी अपना 2 मोबाइल नंबर अवश्य दीजिएगा, तो आप तक ये नोट्स पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैयार हो जाइए। और अगर आप गूगल पे करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे, यानी 8115998801 पे व्हाट्सएप करें। कॉल न करें, क्योंकि कॉल जो है, ये फ़ोन नंबर में मैसेज पास रहता है, कट कर देंगे तो आपको बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप कृपया, है ना, हाँ, शिक्षिका है, जाहिर सी बात है, 4 बात सुनना हो तो करें उनके पास में फ़ोन। इसलिए व्हाट्सएप हम चलाते हैं, फ़ोन नंबर उनके पास है, तो कॉल ना करें। एडवोकेट शिक्षिका दोनों हैं, इसलिए उन्होंने ही कहा कि इस नंबर को हम अपने पास रख रहे हैं, आप व्हाट्सएप चलाइए। कोई कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तो हम कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आप बात कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास नंबर है, और भी नंबर हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए बात करें। और हमसे अगर बात बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी है तो आप इंटरनेट कॉल कर सकते हैं। इंटरनेट कॉल का विकल्प आपके पास में है। दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए किया हुआ है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास में समय का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के लिए सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 पद हैं, 337 पिछड़ा वर्ग के लिए है, और ध्यान दीजिएगा 273 ओबीसी के लिए, एससी के लिए है, और 5 एसटी के लिए है। ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। और संस्कृत के लिए कुल मिलाकर के 400 पद सामान्य वर्ग के लिए, 200 पद पिछड़ा के लिए, 60 पद अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। उर्दू है तो उर्दू के लिए 19 पद सामान्य वर्ग के लिए, 21 पद ओबीसी के लिए, 7 पद एससी के लिए, ये कुल 47 पद निर्धारित हैं। अंग्रेजी के लिए 485 पद सामान्य वर्ग, 276 पिछड़ा वर्ग, 220, ठीक है,
220, ध्यान दीजिएगा 220 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए और 7 पद आपके अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है, कुल 988 पद। विज्ञान विषय के लिए, जिसमें कि अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि विज्ञान विषय में ही ला करके जीव विज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। तो 1043 पद कुल हैं, 548 284 मैंने सामान्य वर्ग 548, 284 ओबीसी, 207 एससी और 4 पद एसटी। तो ये अधिसूचना जारी हुई है, मैं वहीं से पढ़कर बता रहा हूँ, मैं कोई अपने से नहीं बता रहा। इसके अलावा आपका गणित है, तो गणित के लिए 589 पद सामान्य, 315 ओबीसी, 210 एससी और 3 पद एसटी, कुल 1117 पद। होम साइंस के लिए, गृह विज्ञान के लिए 100 पद सामान्य वर्ग, 58 पद ओबीसी, 41 पद एससी और 2 पद एसटी, कुल 201 पद। सामाजिक विज्ञान के लिए 500 पद ओबीसी जनरल और 285 ओबीसी, 263 एससी और 2 पद एसटी, कुल 1050 पद। कला विषय के लिए 204 पद सामान्य वर्ग, 117 ओबीसी, 82 पद एससी और 3 पद एसटी, कुल 400 पद। संगीत विषय के लिए केवल संगीत ही रहेगा, तो कुल मिलाकर के 2 पद सामान्य वर्ग, 7 पद ओबीसी, 5 पद एससी, कुल 14 पद। ध्यान दीजिएगा आगे शारीरिक शिक्षा के लिए 133 पद जनरल, 78 पद ओबीसी, 40 पद एससी, 2 पद एसटी, कुल 253 पद। ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, वाणिज्य विषय के लिए 22 पद सामान्य वर्ग, 22 पद ओबीसी, 5 पद एससी, है ना, कितने पद है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, सामाजिक विज्ञान के लिए भी अभ्यर्थी देख ले। सामाजिक विज्ञान के लिए 500 पद सामान्य वर्ग, 283 ओबीसी, 263 एससी और 2 पद एसटी, को 1050 पद। तो ये तो आपका टीजीटी का रहा। प्रवक्ता का भी आप सुन ही लीजिए। प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य होने जैसी स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं है, परेशान ना हो। अभी बीएड नहीं अनिवार्य होने जा रहा है उसमें। अभी आप लोग फार्म जैसे पूर्व में भर पाते तो ऐसे भर पाओगे। तो देखिएगा, भौतिक विज्ञान में कुल मिलाकर के 41 सामान्य वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का 26 और अनुसूचित जाति का 9 पद, कुल 76 पद हैं। रसायन विज्ञान में 43 पद, 29 पद, 17 पद, कुल 89, मैंने 43 पद सामान्य वर्ग, 29 पद ओबीसी और इसके अलावा 17 पद एससी और कुल मिलाकर के 89 पद 89। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के लिए 71 पद सामान्य वर्ग, 30 पद ओबीसी, 20 पद एससी और 2 पद एसटी, कुल 123 पद। हिंदी विषय के लिए 97 पद जनरल, 42 पद ओबीसी, 33 पद एससी और 2 पद एसटी, कुल 174 पद। संस्कृत विषय के लिए 78 पद सामान्य वर्ग, 33 पद ओबीसी और 23 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 135 पद। जीव विज्ञान विषय प्रवक्ता में तो रहेगा ही, उसमें 36 पद जनरल, 15 पद ओबीसी, 6 पद एससी, कुल 57 पद। वाणिज्य विषय के लिए 9 पद सामान्य वर्ग, 6 पद ओबीसी, 4 पद एससी, कुल 19 पद। गणित के लिए 23 पद सामान्य वर्ग, 25 पद ओबीसी, 11 पद एससी, कुल 59। फिर इतिहास के लिए 26 पद ओबीसी जनरल और 12 पद ओबीसी, 8 पद एससी, कुल 46 पद। ध्यान दीजिएगा, मैं बालिका वर्ग का नहीं बता रहा हूँ, बालिका वर्ग का भी आप जोड़ लेंगे तो आपको 70 हो जाएगा। मैं बालक वर्ग का बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अप्लाई करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को और भी विषयों का सबको बताऊँगा। नागरिक शास्त्र 35 पद सामान्य वर्ग, 26 पद ओबीसी, 10 पद एससी और एसटी में कोई पद नहीं है, 71 पद कुल। अर्थशास्त्र के लिए 44 पद सामान्य वर्ग, 22 पद ओबीसी, 13 पद एससी, 1 पद एसटी, कुल 80 पद। ठीक है। और शिक्षा शास्त्र में 9 पद सामान्य वर्ग, 5 पद ओबीसी, 8 पद एससी, 0 पद एसटी। मनोविज्ञान में 3 पद सामान्य, 3 पद ओबीसी, 3 पद एससी और 0 पद एसटी। ठीक है। कृषि के लिए 12 पद, 6 पद, 5 पद, कुल 23 पद। भूगोल में 35 पद, 55 पद, 35 पद, 21 पद और 1 पद, कुल 112 पद। नहीं, 112 पोस्ट आएगी पूरा।
समाजशास्त्र विषय के लिए 22 पद है सामान्य वर्ग, 14 पद ओबीसी, इसके अलावा 6 पद एससी और 0 पद एसटी के लिए निर्धारित है। कुल मिला करके ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र के लिए 4 पद, कुल 42 पद, और इसके अलावा कला विषय के लिए 14, 11, 3 कुल 28 पद। उर्दू विषय के लिए एक भी पद नहीं रिक्त है प्रवक्ता में। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में 1 पद सामान्य वर्ग, 1 पद ओबीसी। बहुत टफ फाइट होगी इस पर। शारीरिक शिक्षा में 3 पद, 1 पद, एसटी के लिए कुछ नहीं। संगीत विषय के लिए एक भी पद नहीं है। संगीत गायन के लिए एक भी पद नहीं है। संगीत वादन के लिए 1 पद सामान्य, 1 पद आपका सामान्य और 1 पद ओबीसी। गृह विज्ञान के लिए 0 पद हैं, एक भी पद नहीं है। गृह विज्ञान का आया है वैकेंसी। सामान्य विज्ञान के लिए 2 पद, 1 पद, 2 पद जनरल और 1 पद एससी में आया है। एसटी में 1 पद आया है, लेकिन ओबीसी में कोई पद नहीं आया। तर्कशास्त्र में 1 पद सामान्य वर्ग, 1 पद ओबीसी और 2 पद एसटी। कुल मिला के ये सारे विषय आपके हैं। और इनका मैं ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जो पदों की संख्या आई इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए दोस्तों, तैयारी कीजिए। बाकी और पदों को जुड़वाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं 34,000, 40,000, 50,000, 51,000 इनके चक्करों में मत पड़िए। पहला विज्ञापन आपका ये आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें जो अनिवार्यता वाला नहीं झाम था, उस झाम से फ़िलहाल मुक्ति मिली है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताएं, और आप सभी लोग नोट्स बुक करके अवश्य सफलता अर्जित करें दोस्तों। मैं आपका वेलकम करूंगा अगर आप हमारे नोट्स को लेते हैं। 100% सफलता की गारंटी वाला नोट्स है। 1000 रुपये इसका मूल्य रखा गया है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री है। 24 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो ज़रूर बुक कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।